बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने चैनल तिब की तालीम में खुश आमदीद कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता सेशन में हमने अमराज़ जिगर के हवाले से कुछ बात की थी। अब तक मालूमात पहुँचाने का जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है वो जिगर के अमराज की को मैंने एक सीरियल वाइल के तौर पे तरतीब दिया था, लेकिन आज अपने मौजू से हट के हम आपसे सिर्फ दिल की बातें करेंगे। चंद दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे दिल के हवाले से जो मेरे पास मालूमात मौजूद थी तिबी लिहाज से और रूहानी लिहाज से, उनको मुझे कलम बंद करने का मशवरा दिया। मैंने वो नोट्स तैयार करके उस दोस्त को हैंड ओवर कर दिए और अभी तक मेरे जहन में वो चीज़ें क्योंकि फ्रेश हैं, तो आज अपने मौजू से हट के मैंने ये इस उज़्व के हवाले से कुछ मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा आज का सेशन आप लोगों को लिए बहुत अच्छी मालूमात का ज़रिया साबित होगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हर किसी को नाहगानी मुसीबतों से महफूज रखे, लाइलाज अमराज से अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें अपने और अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमाए। यकीनन आप जानते होंगे कि दिल के बारे में हर तबके फ़िक्र के लोग अपने अपने अल्फाज के ज़रिए इसकी कैफियत का इज़हार करते हैं। अंबिया कराम से लेकर औलिया कराम तक हर कोई दिल को रूहानियात का मरकज़ तसव्वुर करते हैं, समझते हैं, और ये काफ़ी हद तक ये बात है भी सही। मैं अपनी बात को आगे जाके दलील से साबित भी करूँगा कि दिल का रूहानियात के साथ ताल्लुक़ किस तरह है और क्यों है। इसकी रूहानियात के हवाले से इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमने उलमा से सुना है कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत वही का सिलसिला जब शुरू हुआ और उनको नबूवत सौंपी गई, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनका कल्ब मुबारक सीना शक करने के बाद आब ज़मज़म से धोया, धो के फिर अपने मकाम पे उसको रखा। ये हमने उलमा से सुना है। मेरा मजहबी बुक्स वगैरह का कोई इतना ख़ास मुताला नहीं है। ये किस हद तक सही है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये कन्फर्म है कि दिल को एक मकाम हासिल है, ज़रूर इसका एक अहम रोल है रूहानियात के हवाले से, क्योंकि एक हदीस मुबारक भी है, ये भी हमने उलमा ही से सुनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मुखातिब होकर, सहाबा कराम से मुखातिब होकर फरमाया कि इंसान के दिल में, इंसान के जिस्म में एक ऐसा उज़्व है जो सही हो तो पूरा जिस्म सही होता है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है।
और वसल्लम का फरमान है कि याद रखें वो दिल है। तो इन चीजों को अगर हम देखें तो अब ये चीज एक मैं भी सोचता रहा हूं कि दिल तो खून पंप करता है, ये जिसमें खून सप्लाई करने वाला एक अहम उज़्व है। यहाँ तक ये बात भी ठीक है कि पैदाश से पहले ही यानी मादर रहम में इसका फंक्शन शुरू हो जाते हैं और मौत तक ये नॉन स्टॉप अपने अफ़ाल से अंजाम देता रहता है, जिसमें ये खून सप्लाई करता रहता है। सोचने समझने की सलाहियत इसके अंदर नहीं है। सोचना समझना तो दिमाग का काम है। दिल कैसे जो है ना वो किसी चीज को महसूस कर सकते हैं या जज्बात को महसूस कर सकते हैं, या दिल में कैसे जज्बात पैदा होते हैं। हम रोजमर्रा जिंदगी में ये बात सुनते रहते हैं कि मुझे ये आदमी मुझे दिली तौर पे अच्छा लगते है, ये काम मुझे करने में दिली तौर पे खुशी होती है, इस काम को करने में मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल ये कर रहा है, मेरा दिल वो कर रहा है, वगैरह वगैरह। इस किस्म के अल्फाज हम अदा भी करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में, सुनते भी हैं। अपनी इसी तशनीकी को पूरा करने के लिए मैंने मुख्तलिफ तिबी कुतुब का भी गैर बगैर मुताला करता रहा हूँ। तालिब इल्म हूँ तिब का, इस हैसियत से मेरे लिए कोई ये नई बात नहीं थी। उलमा से भी मैंने घंटों बहस मुबासे की, अपने असातिज़ा से भी बाज़ औक़ात बहस मुबासा हो जाया करता था, लेकिन ज़हन तक वो किसी बात से मुतमईन नहीं हो रहा था। अभी चंद दिन पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर पजीर हुई कि जिसके बाद मैंने इस पर थोड़ा मज़ीद लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हासिल की और उसके बाद मैंने इस पर बाकायदा एक काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ मुझे हासिल हुई है इस पूरे एक 20-25 साल के अरसे में, इस हवाले से कि दिल का रूहानियात के साथ क्या ताल्लुक है, दिल का हमारे जज्बात के साथ क्या ताल्लुक है, ये अब आज के सेशन में हम इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बड़े मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो उन तक बआसानी पहुंच सके। शुअरा हजरात ने भी दिल के बारे में बहुत अशार कहे हैं। शेर व शायरी में भी इसका एक अहम रोल के हैसियत से दिल को शामिल की जाते हैं। अशार में दिल का अक्सर जिक्र भी हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। जैसे मिर्ज़ा गालिब ने भी चांद शुरा मैंने उनके देखे हैं, तो उनमें भी दिल का कुछ इस अल्फाज में, कुछ इन अल्फाज में इज़हार किया है। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। यानी इस शेर से साबित यही हो रहा है ना कि अगर दिल सिर्फ सप्लाई का जरिया होता तो वो उसमें वो किसी की क्या कहते हैं कि वही बात है कि किसी के जज्बात में वो उसमें वो कैफियत पैदा ना होती जो शायर हजरात अक्सर जिनका अज़ार करते रहते हैं। एक और शायर है, उन्होंने भी जिगर के साथ साथ दिल को भी जो है ना वो कसीदा है। जिगर छिलनी है दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। बड़े अजीब सा अंदाज है हर किसी का, हर कोई अपने अंदाज से, हर कोई अपने अल्फाज से इसकी कैफियत को बयान करने की कोशिश करता रहता है। हम चूंकि तिब की तालिब इल्म है, हमने तिब के हवाले से ही इस पे बात करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मल वकू क्या है।
अल्लाह ताला ने दिल को एक चिल्ली में मसरूफ करके बदने इंसानी में चौथी, पांचवी और छठी पसली के अंदर दोनों फेफड़ों के दरमियान रखा है। यही इसका असल मकाम है। चौथी, पांचवी और छठी पसली के अंदर सीने में दोनों फेफड़ों के दरमियान एक चिल्ली में मलफूफ रखा हुआ एक अहम उज़्व है जिसे दिल कहते हैं। वैसे आमतौर पे ये कुदरती तौर पे तो इसका यही मकाम है, लेकिन आम अक्सर देखा गया है आजकल के माशरे में कि अक्सर लोगों को ने इसको हथेली पे रखा होता है। सीने में तो आई है ना, हथेली में रख के घूम फिर रहे हैं, जो मांगेगा उसे दे देंगे, चलो भाई ठीक है ले जाओ, अपना दे जाओ और ये ले जाओ, चल रहा है। ऐसे दिलफरों लोगों के लिए मुझे एक और शेर कता याद आ रहा है। वो शेर कहते हैं कि मुझसा ना दे जमाने को परवरदिगार दिल, आशिफ्ता दिल, फरिफ्ता दिल, बेकरार दिल। मुझसा ना दे जमाने को परवरदिगार दिल, आशिफ्ता दिल, फरिफ्ता दिल, बेकरार दिल। हर बार मांगती है नया चिश्म यार दिल, एक दिल के मैं बनाऊं कैसे हजार दिल। कहने वाले ने भी खूब कहा है, इसने सही मायने में दिल की मट्टी पलीद की है। तो हमारा काम इस पे शेर व शायरी नहीं करना है, बल्कि हमने इसकी तिबी लिहाज और रूहानी लिहाज से, मैंने अर्ज की थी शुरू में, हमने इसकी कैफियत को बयान करना है। ये इसका मकाम है। अब हम इसका मजीद बात करते हैं कि अगर हम इसका साइज देखें तो जवानी में ये उस मजबूत होता है और उसका जवानी में और मुख्तलिफ उमंगों का भी ख्यालात, अच्छे अच्छे ख्वाब, सपने, कुछ कर जाने का जज्बा, पहाड़ों से टक्कर ले जाने की ताकत, ये सब इसकी ही मेहरबानी होती है। ये जवानी बड़ी मस्तानी होती है, ये बड़ा एक अहम पीरियड होता है ज़िंदगी का। तो उसमें इसका मजबूत होना भी लाजमी होता है, बड़ी जिस्म को सपोर्ट मिलती है। तो उस वक्त इसका साइज, अगर हम बात करें साइज की, तो ये तकरीबन 5 इंच लंबा, 3.5 इंच चौड़ा और तकरीबन
2.5 इंच मोटा बंद मुट्ठी की शक्ल का मिलता जुलता इसका साइज होता है। औरतों की निस्बत आदमियों में इसका साइज भी ज्यादा होता है और वजन का भी फर्क होता है। आदमियों में इसका वजन जवानी में तकरीबन 310 ग्राम से लेकर 375 ग्राम तक इसका वजन होता है आदमियों में, और ख़वातीन में ये वजन कम होते हैं। ख़वातीन में 250 ग्राम से लेकर 310 ग्राम तक यह ख़वातीन में इसका वजन होते हैं। इसलिए औरतें कमज़ोर दिल की होती हैं। मर्द भी बड़े, आदमी भी बड़े कमज़ोर दिल के लोग मैंने देखे हैं। अक्सर लोग तो वो जो है ना, वो वैसी जो है ना, वो नाम के मेल होते हैं, उनका दिल बड़े कमज़ोर होते हैं। ये तो इसकी थोड़ी सी मैंने तशरीह कर दी है, इसकी वजाहत। दूसरी बात अहम याद रखें कि उम्र के साथ साथ इसके वजन में और साइज में इजाफा होता रहता है। बुढ़ापे तक ये बढ़ता रहता है। इसके अफ़ाल में अलबत्ता कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं, लेकिन इसका वजन और साइज ये रुकता नहीं है। अब हम तशरीह तो मैंने थोड़ी बहुत अपनी बातों अपने अल्फाज में इसकी मैंने तशरीह की है। अब हम इसके बात करेंगे इसके अफ़ाल पे कि जिगर का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है, फ़ेल क्या है। अगर हम कदीम तिब का जायजा लें तो दिल को, अब जो मैंने स्टार्टिंग में रूहानियात के हवाले से बात की थी, अब मैं उसकी वजाहत यहाँ करूँगा। अब के बाद अब कदीम तिब में अब ज़िम्मन एक बात आ रही है कि अरवाह का हमें हवाला मिलता है, यानी रूहें 3 हैं, रूह नफसानी, रूह हैवानी और रूह तबी। मैं एक सेशन में रूह के हवाले से मैं डिटेल बता चुका हूँ। अब ज़िम्मन यहाँ बात बता दूँ कि रूह नफसानी का ताल्लुक दिमाग के साथ है, रूह हैवानी का ताल्लुक दिल के साथ है। दिल जो है ये रूह हैवानी का मंबा है, और जिगर रूह तिबी का मरकज है। कदीम तिब इसको खून की सप्लाई के साथ साथ उनकी तहकीकात, कदीम अतबा की तहकीकात ये भी थी कि दिल पूरे जिस्म में खून पंप करते हैं और उसी के खून के साथ ही रूह भी पूरे जिस्म में पहुंच जाती है, सप्लाई हो जाती है।
जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक दिल का काम पूरे बदन को सिर्फ खून सप्लाई करना है, लेकिन याद है कि हमारे जिस्म में 3 रुए हैं जो मैंने इनका हवाला दिया है, रुए हवानी, रुए नफसानी और रुए तबी। जब खून जिगर में पैदा होता है और फिर वो दिल में पहुंच के दिल के बाएं बटन के जरिए पूरे जिस्म में उसकी सप्लाई शुरू हो जाती है, तो उसी के साथ रूह हैवानी भी दिल में पैदा होकर